सीएम शिंदे से अच्छे रिश्ते, उद्धव ठाकरे के मेन फ्राइडे कौन हैं? एमएलसी चुनावों में 12वें कैंडिडेट बने मिलिंद नार्वेकर। लोकसभा चुनावों में जीत और फिर शिक्षक और स्नातक चुनावों में, विधान परिषद चुनावों में 2 सीटें जीतने के बाद उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव खेल दिया है। महाराष्ट्र में 11 विधान परिषद सीटों के चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर को 12वें कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतार दिया है। मिलिंद नार्वेकर को उद्धव ठाकरे का मेन फ्राइडे माना जा रहा है। मिलिंद नार्वेकर की उम्मीदवारी से महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है। नार्वेकर उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं। वो ऐसे शख्स हैं जिनकी ठाकरे परिवार से कई दशक से नजदीकी है और पारिवारिक रिश्ते हैं। मुश्किल वक्त में जब सेना में सबसे बड़ी टूट हुई तो वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे। मिलिंद नार्वेकर की उम्मीदवारी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। नार्वेकर ऐसे शख्स हैं जिनके तमाम विधायकों से नजदीकी है। ऐसे में नार्वेकर की उम्मीदवारी को उद्धव ठाकरे की तरफ से बड़े दाव के तौर पर देखा जा रहा है। जीत को चाहिए होंगे 23 वोट। मिलिंद नार्वेकर कहने के लिए शिवसेना अविभाजित और अब यूबीटी के सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो ठाकरे परिवार के नजदीक लोगों में सर्वाधिक पावरफुल हैं। मिलिंद नार्वेकर को जीतने के लिए विधान परिषद चुनावों में प्रथम वरीयता के 23 वोटों की जरूरत होगी। नार्वेकर के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नामांकन में न सिर्फ उद्धव ठाकरे मौजूद रहे, बल्कि कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल भी मौजूद रहे। नार्वेकर की उम्मीदवारी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती आ गई है। शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद मिलिंद नार्वेकर ऐसे नेता हैं जिनसे एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी व्यक्तिगत मुलाकात की थी। इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। नार्वेकर पिछले 2 दशक से उद्धव ठाकरे के पीए के तौर पर काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के पास कुल 15 वोट हैं। ऐसे में पार्टी को मिलिंद नार्वेकर की जीत सुनिश्चित करने के लिए 8 और वोटों की जरूरत होगी। नार्वेकर को उद्धव ठाकरे के साथ कई अहम मौकों पर भी देखा गया है। हालांकि शिंदे की बगावत के बाद कुछ समय के लिए वो पार्टी के हाशिए पर गए थे। विधान परिषद चुनावों में उनके नामांकन को वापसी के तौर पर देखा जा रहा है।